नमस्कार दोस्तों। तो आज है 18 मई 2026। दोस्तों बाजार में आज हमें एक ज़बरदस्त रोलर कोस्टर राइड देखने को मिला। सुबह मार्केट लगभग 1% तक टूट गया था। निफ्टी 50 ने सीधे 23,300 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरीके के मार्केट रिकवर किया है, काफ़ी रेयर केस में देखने को मिला था। और आखिरी में निफ्टी 50 लगभग फ्लैट बंद हुआ। 23,649 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग दिया, यानी जहां शुक्रवार को मार्केट बंद हुआ था लगभग उसी लेवल पर आज भी क्लोजिंग देखने को मिला। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? सुबह भारी गिरावट, फिर अचानक रिकवरी, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? दोस्तों उसका सीधा जवाब है ऑयल प्राइस। मैं आपको पिछले कई दिनों के से लगातार यही बात कह रहा हूँ कि आज की डेट में मार्केट पूरा मूड ऑयल तक कर रहा है। मगर क्रूड ऑयल गिरता है तो मार्केट रिकवर करता है, और अगर ऑयल ऊपर जाता है तो मार्केट पर तुरंत दबाव आ सकता है। आज भी बिल्कुल यही देखने को मिला। सुबह जब ब्रेड क्रूड लगभग 2% ऊपर खुला, तभी से मार्केट में घबराहट शुरू हो गई। निफ्टी 50 सीधा 23,500 के नीचे फिसल गया और शुरुआती ट्रेड में लगभग 23,300 तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही ऑयल प्राइस नीचे आने लगा, वैसे ही मार्केट में रिकवरी शुरू हो गई और देखते ही देखते निफ्टी ने लगभग 1.5% की शानदार वापसी कर ली। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ भी सुबह काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लगभग 1.5% तक बैंक निफ्टी टूट गया था, लेकिन बाद में वहाँ भी अच्छा कमबैक देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी पूरी तरह रिकवर नहीं किया, पर आखिर में लगभग 0.32% नीचे बंद हुआ। अब सेक्टर वाइज देखते हैं तो आज ज़्यादातर सेक्टर्स में दबाव देखने को मिला। मेटल सेक्टर लगभग 1% गिरा। पीएसयू बैंक में सबसे ज़्यादा कमजोरी रही। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे कई सरकारी बैंक 1.5% से 2% तक नीचे बंद हुए। तो मीडिया सेक्टर से भी लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली। रियल्टी और ऑटो सेक्टर में भी जवाब दबाव में रहे, लेकिन आईटी सेक्टर में आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि आईटी सेक्टर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, इसलिए वहाँ शॉर्ट कवरिंग और बॉटम फिशिंग देखने को मिला। फार्मा सेक्टर में भी हल्की तेज़ी के बाद बंद हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो मार्केट का ओवरऑल माहौल आज की कमजोरी ही रहा। हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो भी आज निगेटिव में बंद हुआ होगा, लेकिन सुबह जितनी खराब स्थिति थी उस हिसाब से क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही। अब दोस्तों ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वहाँ भी मिला जुला माहौल देखने को मिला। अमेरिका फ्यूचर सुबह काफ़ी दबाव में थे। डॉ जोन्स फ्यूचर और नास्डॉक फ्यूचर दोनों आधा प्रतिशत तक नीचे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही ऑयल प्राइस नीचे आया वैसे ही वहाँ भी रिकवरी शुरू हो गई। यानी पूरी दुनिया का मार्केट अभी ऑयल के हिसाब से चल रहा है। एशियन मार्केट भी बातें करें तो जापान के निक्के लगभग 0.76% नीचे बंद हुआ। चीन का मार्केट 1% से ज़्यादा गिरा। ताइवान और का बाकी एशियन इंडेक्स में भी कमजोरी देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट में थोड़ा मिला जुला माहौल रहा। अब सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों ऑयल और जियो पॉलिटिकल्स, क्योंकि अभी पूरी दुनिया की नज़र ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत पर टिकी हुई है। कल रात मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने ईरान को आखिरी पीस प्रपोजल भेजा है, और आज ईरान की तरफ से उसका जवाब भी आया है, आ गया। हालांकि अभी एक ऑफिशियली से साफ नहीं हुआ है कि ईरान ने प्रपोजल स्वीकार किया है या रिजेक्ट किया, लेकिन ईरान ने इसका ज़रूर कहा है कि अमेरिका की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब इसके बीच में सबसे बड़ी चिंता ये खबर है कि ईरान ने स्ट्रेच ऑफ हार्मोन्स को लेकर बड़ी बॉडी बना दी है, जो वहां से गुजरने वाली जहाज़ों और ऑयल को टैंकरों पर टोल वसूल कर सकती है। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई महंगी हो सकती है। इसका असर सीधा सीधा भारत जैसे देश पर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का बहुत ज़्यादा हिस्सा बाहर से आयात करता है, और यही वजह है कि भारतीय करेंसी पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर आप पिछले कुछ दिनों में का डेटा देखो तो रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, और ये मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब एक और बड़ी घटना कल रात देखने को मिली। यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट में आसपास ड्रोन अटैक हुआ। हालांकि बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर वहाँ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती थी। पूरी दुनिया ने इस घटना की आलोचना की है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट में आसपास किसी भी प्रकार का हमला बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अभी ग्लोबल माहौल काफ़ी अनिश्चित बना हुआ है, और मार्केट पूरी तरह ऑयल प्राइस और जियोपॉलिटिकल्स न्यूज़ पर रिजेक्ट कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में ऑयल
नीचे आता है तो मार्केट में राहत देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर क्रूड फिर भी तेजी पकड़ता है तो दबाव वापस आ सकता है। अब सबसे अहम रहेगा कि ईरान अमेरिका के प्रपोजल पर आखिर क्या फैसला लेता है, क्योंकि वही आने वाले दिनों में मार्केट की दिशा तय कर सकता है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ऑयल और जियोपॉलिटिकल तनाव अभी भी बढ़ सकता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपके अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।